सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोष परम निरं कुलदिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रु केवल पद नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसाति लक्षण एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम नागबिंदु कुलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल भरत में वाणी राम सतगुरु वाणी मकार बंद राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव श्रवण करो कहते हरि नित पद सब धरती कागज सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर्यामी घट घट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अत्यधिक दिखता काम चल रहा है। अब सदगुरु देव धृक धृक किसको कह रहे हैं? पशु श्वान को अपन धृक धृक करते हैं, वैसे ही नर नारियों को ज्ञानियों को वाणी बाचने वाले सुनने वाले को सुखराम जी ने ये ग्रंथ से बनाया है और कह रहे हैं बिना भजन करने वाले को नहीं कह रहे हैं। भजन कर रहा है, साखी शब्द बोल रहा है, उसके लिए महाराज ये दृक दृक का अंग बनाया है। और बुशी को कह रहे हैं, किस सम्मत से कह रहे हैं कि तू वाणी बांस तो निर्णय कर। इस बात का माता पिता का, राजा का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, सत्स्वरूप परमात्मा का, आन का, सतगुरु का, ये भांत भांत इन शब्दों का निर्णय कर। इस शब्दों की समझ करके फिर तू समझा। जब खुद को ही बांचने वाले को इन शब्दों का समझ नहीं है और साखे बोलने में बहुत होशियार है, राग रागने गाने में, हरजस गाने में होशियार है, तो इनसे तो सिर्फ रागा माई रेंज रे भवरो आगे सूरत न मिले। ये आत्मा रागों में रेंज जाएगी, मन इंद्रिया इसको पकड़ लेगी। आत्मा परमात्मा में मिलने की केवल ज्ञान की संग का करने का इसको समझ ही नहीं। इसलिए सुखराम जी आज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति ये माँ बाप जानो। सारी सृष्टि के माँ बाप है चारों ही। क्यों? चारों का शरीर रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से बना हुआ है और ये शरीर बनेगा तभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्स्वरूप के अंदर घट में जागृति होगी, समझ आएगी बुद्धि से। जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक समझ है तो भी कर नहीं सकता और उसमें सस्वरूप का नियंचर प्रकट नहीं हो सकता। प्रकट तो इस चारों माता पिता के शरीर में होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इन माता पिता को तुम बंधन बताते हो, इनको तुम अडवा कहते हो, धींग कहते हो, मेहर को बड़ा भारी दुख कहते हैं। कौन? ये वाणी बांचने वाले कह रहे हैं और वो ही बांचते हैं, इसमें लिखे हुए हैं। तो महाराज कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ए बंधन दिया। ये चारों चकडोल चार भुजा नाथ के शरीर का बंधन इन चारों ने दिया है। किसके लिए दिया है? सत्वे राग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा किया। इस बंधन को बहुत जबरदस्त करा। सत्य वैराग से ही आत्मा इस बंधन से छूट सकती है, नहीं तो ये छूट नहीं सकती।
तो सत्य वैराग बाहर है क्या, या शरीर से सत्य वैराग होता है क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पहले सत्य वैराग को और पूर्ण ब्रह्म को समझो। सत्य वैराग कहते हैं निरंतर को। ये निरंतर जब तक तेरे घट में उदय नहीं होगा, रोम रोम में गूंजेगा नहीं, रोम रोम सारा शरीर 3 लोक 14 वन हिलेगा नहीं, तब तक ये उदय नहीं हुआ। सूरज उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। तो सूर्य के समान है इसका, ये उदय होना ही रोम रोम थर्राना है। निरंतर से ही थर्राता है, सत्य वैराग से थर्राता है। कोई शक्ति नहीं जो 3 लोक को थर्रा दे, न अक्षर ब्रह्म थर्राता न निरंतर ब्रह्म। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा यूं सतभेद पिछाणो। पूर्ण ब्रह्म सारे कुल सृष्टि का राजा है। अब उसको कौन पिछाणता है? पशु स्वान तो उसमें माता पिता में रामकृष्ण राजा उनमें भी नहीं समझते। और नर नारी पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा इन्हीं को बता देते हैं, रामकृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ये भक्ति किसकी कर रहे हैं? खुद ही है तो फिर किसकी भक्ति कर रहे हैं? इसलिए सुखराम जी महाराज के कुल राजा को ए नहीं जाने पशु स्वान नर नारी। पशु स्वान जैसे नहीं जानते हैं वैसे नर नारी भी पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म को समझते नहीं है। जब तक पर ब्रह्म को अलग, माता पिता को अलग, राम कृष्ण को राजा की पदवी है जो अलग, और सत्स्वरूप परमात्मा सत्य वैराग को अलग, जब तक नहीं समझेगा नहीं पिछानेगा, तब तक सुखराम जी महाराज के वो पशु स्वान लख 84 की योनि छूटने वाली नहीं है। 3 लोक 14 भवन में भौंकता फिरना भी छूटने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाने कोयक जामे बुध है भारी। पूर्ण ब्रह्म वही पिछानेगा जिसमें बुद्धि भारी है। ये चारों को अलग अलग जिसके बुद्धि में विवेक होगा तभी वो समझ सकेगा। सब सत्संग सत्संग बोलते हैं, पर सत्संग कब है? इन चारों का निर्णय जहाँ होता है वो सत्संग है, नहीं तो कुसंगत है। तो डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जा। अपने आन देव जो शरीर है उसको ही गुरु बताता है, उसी को ही सदगुरु बताता है, उसको ही जीवा तारण जाज बताता है, और उसी को ही सब कुछ बता देता है कि बस गुरु महाराज मोक्ष कर देंगे, और शिष्य उसके अंडर में रहते हैं। तो फिर उसके सतगुरु का सरना है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान का सरना है। ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म विचार का गुण है उसके पास हरगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे थे सतगुरु शरणो लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन। ब्रह्म ज्ञान को ले सुनकर फिर सदगुरु का शरण ले। ब्रह्म ज्ञान की समझ ही नहीं और ब्रह्म भक्ति का गुण समझता ही नहीं, वो सदगुरु शरणा है। ब्रह्म भक्ति यानी सांसों सांस रटना, उसको शरणा बोलते हैं। और तू उस बाँचने वाले का शरणा ले रखा। महाराज लिखा चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे, जन सुखिया फल नीर रे पीवत सरवर माय। समृत साहिब पाविया सतगुरु शरणे आय। सदगुरु शरणा किसको बताया? पांव चलने वाला खुद है और रास्ता बताने वाला उसको धन का पात्र है। तो गुरु का पात्र है। क्यों? कि फल सारे निपजते हैं नीर से, आत्मा की प्यास बुझती है नीर से। तो आन देव तो एक बूंद से शरीर बना हुआ है, चीज बीज में आ जाता है, तो ये नीर है क्या? चीज बीज नीर का कार्य थोड़ी करेगा। आन देव तो बीज चीज है और जड़ जड़ है सरवर का।
तो राम नाम रूपी परब्रह्म का नाम सरवर के समान है। और चीज बीज और समर्थ जो नेचर है वो महाराज फरमाते हैं संसार में समर्थ है, वो सतगुरु के पद में ले जाने वाला है, समर्थ ले जाने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अबदू जिसके पास समृद्धकार सदगुरु का सरना है, वो हे अबदू निर्भय वासा काया माई जाको भेद जलीजे, इनमें जाय मिले पद चौथे जन्म जोन नहीं दीछे। और जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिल्या सुन्न में सुन। जो शून्य में जाकर मिल गया वो निर्भय होगा। सिर्फ वाणी बाँच लेता है, साखे सुना देता है, तो साखी शब्दा कह रहे हो बिना अर्थ विचार। साखा के सुख राम के सो जड़ बड़ो गिमार। अब महाराज ये बाँचने वाले को कह रहे हैं, सुनने वाले को कह रहे हैं कि नवदा भक्ति वाले, साखी शब्द कह रहे हो। कौन कह रहा है? इन चारों का निर्णय नहीं है, बिना अर्थ के विचार के बोल रहा है। सदगुरु सरना बस बाँचने वाले को बता देते हैं तो चारों ही कट जाते हैं। न परब्रह्म का है, न ब्रह्मा विष्णु महेश का है, न राम कृष्ण का है, न सत्स्वरूप का। हाँ, और शाखा के सुख राम के, जो साके बोलता रहता है कंठ से याद करके, वो जड़ बड़ो गिवा। शरीर तो जड़ी है और मूर्ख ज्ञानी है, तो गुरु बना उसका सरना ले रखा सब चेलों ने। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक घर माता पिता को छोड़ता है और हजारों चेले मुंडता है, लाखों मुंडता है, तो बताओ वो फंसा ज्यादा क्या निकला? जमजालम के बस में है, ये जमजालम से अलग हुआ। तो महाराज फरमाते परवश पड़ा हुआ जो बेमुख, अब को कौन छुड़ावे। बाँचने वाले परवश हो जाते, सुनने वाले भी परवश। बाँचने वाला किसके परवश है? सुनने वाले। और सुनने वाला परवश है बाँचने वाले का। तो ज्ञान और भक्ति तो अलग ही रह गई। बस सारा लेते हैं इस ग्रंथ का, नहीं है, और उसी को संगत बताते हैं। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए मारे ए तारे। अब क्या वो देवता मारते तारते हैं? तीन गुणों का जो शरीर ले रखा है तुमने, चार भुजा नाथ का, यही आत्मा को नरक में ले जाता है, यही आत्मा को अवगति में ले जाता है, यही लक्ष्य 84 में ले जाता है, यही देवलोक में ले जाता है, यही परम मोक्ष में ले जाता है। ये कह रहे मारना और तारना, शरीर ही मारता है। तो इसके अंदर कौन है ये चारों? वो महाराज बता रहे हैं। सब बाहर अर्थ करते हैं, तो वो माँ तो भगवत बन बेटी, काल रूप शिव नाता। बेबी को बताते हैं वो भगवत बन गई, इसको छोड़ दो। शिव है, काल रूप है, इसको छोड़ दो। इच्छा शक्ति भोमा है, अंदर में इच्छा आन देव को पूजाती है और सदगुरु गुरु बनाते हैं। शिष्य उसको पूजता है, दरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं आए। इसलिए इच्छा शक्ति भोमा कहलाती है। और काल रूप शिव नाथा, तमोगुण जिसके घट में ज्यादा आ जाता है, क्रोध, वो काल रूप बन जाता है और उनको न आप खेत खाता है न औरों को खाता। और ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, धर्म राय दंड डार्या। ब्रह्मा वेद यानी रजोगुण जिसके घमंड ज्यादा आ जाता है, वो ज्ञान को ही झूठा बताता है, खुद को ही सच्चा बताता है। मैं कह रहा हूँ जो सही है, मेरी वाणी को रजोगुण शब्द बोल रहे मुख माय। मेरे ग्रंथ को रजोगुण से जो बोलता है वो अधिकार जमा लेता है, वो आधीन नहीं रहता मेरे ज्ञान को। और सुखराम जी महाराज के गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई, तब मेरा ज्ञान समझ में आता है। और इसमें तो अधिकार जमा लेते हैं। रजोगुण शब्द बोलना ही अधिकार। रजोगुण की परीक्षा क्या? बाँचने वाले को ही कलवृक्ष बताते हैं, बाँचने वाले को ही पारस बताते हैं, कलवृक्ष बताते हैं, चिंतामणि बताते हैं। तो वो क्या बन गए?
ज्ञान को, महापुरुषों के केवल ज्ञान को तो झूठा कर दिया है। ब्रह्मा यानी रजोगुण घट में, तो धर्म राय दंड डारिया, जो उसास के साथ भक्ति करता है वो मन रूपी धर्मराय है। अपना तो ममता, ये घट में बैठा रहता है, इसके दंड डालता, उसास साथ जो भजन करता है, सदगुरु का शरणा लेता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का राम जबरदस्त सांसों सांस रखता है, और माता पिता को माता पिता की जगह, राम कृष्ण को राम कृष्ण की जगह, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म की, सबका निर्णय जगह की जगह करता है, वो मन और अपना तो मम तब ये धर्मराय है। इसके दंड डारिया मैंने सब निर्मल पड़ जाते हैं, यही दंड डालना। सिरजनहार काज इन सिरजा के जाय रचो संसारा, ये आप सिरजन होए बैठा बन बैठा बट पाड़ा। तो सृजनहार ने ये चार भुजा नाथ का शरीर किसके लिए दिया? रचना करने के लिए, या देवताओं के लिए कह रहे हैं? ये सारे रचना ग्रंथ का अर्थ सब बेरंग करते हैं और सब बाहर घटाते हैं। तो रचना बनी किसके लिए? सदगुरु सरने के लिए, सत्यमेरा के लिए, परम पद के लिए मिलाइए। नारी का शरीर किसके लिए दिया? परमात्मा के लिए। और ये खुद मैंने सतगुरु गुरु बन गए, खुद परब्रह्म बन गए, जो बटफाड़े हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज, काम क्रोध लोभ मन लालच ये बीचे बटफाड़ा, लल पल छाड़ नाव भजनी का पूर्ण ब्रह्म आधार। पूर्ण ब्रह्म का आधार ले, कामना क्रोध लोभ लालच ढिंग पाखंड झूठ कपट ये बटवारे हैं घट में अंदर, और ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति को खड़ा करते हैं, समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जबरदस्त है। ये कब होते हैं? कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आ गया ले जन को अवतार। जम जालम की जब हंस वृत्ति आत्मा पुकार करती है, दुखी हो जाती है इन बटपाड़ों से और इन रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति के शरीर से भूमा भगवत बन जाती है, रजोगुण ये हावी हो जाते हैं पांचों जोधा से, तो हंस पुकार करते हैं, रोते हैं। कैसे? तीन लोक में जीव रुड़ बड़े भौता बो जुग बीता। तीन लोक में रुड़ बढ़ता है, भौता रहता आत्मा, उनको ठोड़ जगह नहीं मिलती है, उसी को कहते हैं अवगति। जगह नहीं मिलती है अधोगति को, अवगति को। अधोगति भूत प्रेत आत्मा, अवगति ये कोई भी बन जाती है जिसको जगह नहीं मिलती है, जो ये निर्णय समझता नहीं न करता है, अड़ंग बड़ंग कथता है, सिकल विकल कथता है, वो आत्मा अवगति में जाएगी। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साथ लिखी है, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, वाके संग सुखराम के जीव गता सुन। गति से चला जाता, तब वो पुकार करता है अवगति वाला, तब सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तब सृजनहार परमात्मा या अवतार भेजते। फिर महाराज फरमाते, सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा काज। ये परब्रह्म परमात्मा के नाम की जब सांसों सांस रटना करते हैं, तो महाराज फरमाते ये संत छायानंद नियंचल जो सत्य वैराग है वो आता अंदर, और उसकी जब गिगन मंडल गणनाता है तो सारी छाया पड़ती है। ये शरीर जमपुरी है, ये जम के हाल है, जम के हाथ बीतता है, काल खाता है, तो जीवों की आत्मा की ज्वाला बुझ जाती है, जमा का क्रोध चला जाता है, और चित्रगुप्त घट ले कणधर मेली पाप पुण्य खत पाड़िया। पाप पुण्य का खत पाड़ जाता है कि पाप पुण्य बनता ही नहीं है उसास में। रटना करे जब उसा सांस रटना ही नहीं करे, ये बाँचने वाले के तो सब बन जाए। हमारे तो थक गए, पूरे हो गए, तो बताओ खत पड़ जाएगा या 70 करोड़ नाम आ जाएंगे और चित्रगुप्त लेखन बंद हो जाएगी? हरगिज भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे उठी धुन सकल जग दूजा सुर नर करे बिचारा। धुन उठती है, सकल विचार करते हैं 3 लोग 14 में, ऐसे जब केवड़ी भगवंत आते हैं
सुर भी नर भी सब विचार करते हैं। सिरजनहार संत को भेजा दिया सबद आधारा। सृजनहारी ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजते हैं, सृजनहारी रामकृष्ण को भेजते हैं जब राक्षस हो जाते हैं ज्यादा, सृजनहारी केवली भगवंतों को भेजते हैं। ये निज निज नाम का आधार दे करके तो साध आप साहेब अवतारा पूजा विष्णु उठाई। कल बड़ से सांसू स्वास जबरदस्त सिमरन बताते हैं तो महाराज फरमाते हैं पूजा विष्णु उठाई। कौन सी? नवदा भक्ति को उठाई है। सतोगुण अपने आप में ऐसा समझता था मेरी कल्याण हो जाए। ये तीनों गुण से आत्मा को अलग करने का गुण, यही विष्णु की पूजा उठाना। तीनों गुण से आत्मा को अलग कौन करेगा? ये कल बड़ सांस। समझ गया? विष्णु कौन है? आत्मा चेतन, इसको विष्णु कहते हैं। तो ये तीन लोक से अलग हो जाता है आत्मा, ये विष्णु पूजा होता है। जोग ध्यान शंकर तज भागो रंकार लेव लाई। क्रोध को छोड़ करके और भजन में लीन हो जाता है, वही जोग ध्यान शंकर तज भागो। शंकर कौन है? तमोगुण। इसको छोड़ देते हैं क्रोध को और रटना में लीन होता है। रंकार आधा शब्द प्रकट करके उसमें लिबन सिमरन करके महाराज फरमाते हैं उसमें लीन हो जाता है। तो तिरगुण माया तिन में सब जगत बंधाया। तिरगुण माया लेस नहीं आवे ब्रह्म धाम के सिद्ध। त्रिगुण में तो ये लेस भी परमात्मा मैंने आत्म चेतन होकर के परमात्मा मिल नहीं सकता। त्रिगुण से बाहर वो नियंचर आएगा, वो मिलाएगी, वो सत्य वैराग है। उस सत्य वैराग के बिना ये बंधन टूटने वाला नहीं है। गगन मंडल में जब भी जाएगा, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म की भगत बिना धृत करनी कर तू। धृक मंत्र सुखराम के जे हर जी बिना सु। हर जी के बिना तो कितने ही मंत्र मंत्रादि रटता रहे। तेरे चार गुणों तीन चार भुजानाथ के शरीर से आत्मा अलग नहीं होगी। और जब तक इन चार भुजानाथ के आए बाद में अलग नहीं होगी, जीवते जीव वो सत्य वैराग बिना होने वाली नहीं। पार ब्रह्म के नाम की लिबन सिमरन के बिना हो सत्य वैराग आने वाला नहीं। इसलिए उसको महाराज ने यहाँ द्रग द्रग कहा। द्रग का अर्थ क्या? तू तीन लोक में भौती फिरेगी, तीन लोक में रुड़ बढ़ती रहेगी। हे आत्मा, संसार में तू बुद्धिमान होकर के पंच तत्व शरीर धारण करके और संगत करके भी तू अलूनी रह रही है, संगत करके भी तू अधूरी रह रही है, वाणी बाँच कर भी भजन करके भी तू तीन लोक में रुड़ बढ़ रही है? क्या कारण? कि द्रक सो जाने धनी ब्रह्म भेद बिन बात। बुद्धि बहुत तेज है, ज्ञानी अपने आप को बहुत समझता है, जानता भी बहुत है, साक्ष्य भी बहुत याद है, पर ब्रह्म भेद का निर्णय नहीं कि ब्रह्म परमात्मा में आत्मा मिले कैसे। पूर्ण ब्रह्म नाम किसको कहते हैं? समृत किसको कहते हैं? सतगुरु सरना किसको कहते हैं? सदगुरु सरना, सदगुरु मेहर, सदगुरु कृपा, सदगुरु दया किसको कहते हैं? ये समझता ही नहीं तो तासु धृक सुखराम के करे जीव सो घात। उस सुनने वाले से घात कर रहा है बाचने वाला, सुनने वाले को रुला रहा है जब तक ये सदगुरु की परिभाषा नहीं समझता है। तो सदगुरु सरना किसको कहते हैं? ऊसा सास राम रटना जबर करे। सदगुरु की दया किसको कहते हैं? जिसके लिए अक्षर प्रकट हो गया, जिसके उदय होता है तो रोम रोम थर्राता है, वो सदगुरु की लहर है। सदगुरु की दया प्रकट हो जाता है। सदगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रगटे तब सोई। सदगुरु मेहर जहां दिन होई, ने अंचर उदय सब। उदय यानी रोम रोम थर्रावे, उसको कहते हैं उदय। सूरज उगग होता, उदय होता ही रोशनी हो जाती है, अंधेरा भाग जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधेरा भाग जाता है और रोम रोम थरता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों सदगुरु दया, सदगुरु मेहर,
सदगुरु कृपा उसकी जिस दिन ज्ञान समझ में आ जाता है, बुद्धि पे विवेक आ जाता है, वो सदगुरु कृपा फिर प्रकट होता है, उसको कहते हैं सदगुरु दया। मेहर होती है जिस दिन उदय हो जाता है, 3 लोक 14 वन थर रहता है और विधेय मंडल देही मंडल दोनों की समझ आ जाती, तो उसके मेहर हो गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कब होती है? हरि कृपा बिना नहीं। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना ना, हरि मेहर के बिना नहीं होती है। अब सुखराम जी खुद बने क्या सदगुरु? अरे सुखराम जी ने तो लिखा है, दास सुखराम हर हुक्म सो आविया शरण का जीव को रामता। दास सुखराम कैसे बने? वाणी बनाने वाले। ये नहीं कह रहे मैं तारू, हरि के हुक्म से ही आया हूँ, क्या ग्रंथ बना के उनका विस्तार करने का, हरि के नाम का, परब्रह्म के नाम का विस्तार करने को आया। सत्य वैराग उससे प्रकट हुए वो समझाने के लिए आया हूँ, हर हुक्म से आया हूँ। और जो शरण में आएगा इस हरि के, इस ज्ञान के, उसका कल्याण हो जाएगा। और कोई भी मेरे अंदर कमी होवे तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं म मतहीन बुद्ध सुन ओची अकल नहीं तन माही, के सुखराम रखे जा रहा सुनो आद गुस्सा। हे सृजनहार परमात्मा, आप जैसे रखोगे वैसे मैं जगत में रहूंगा। मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, आपकी कृपा होगी तो ही मैं ग्रंथ बना सकता हूँ, कोई ग्रंथ का उच्चारण कर सकता हूँ। आपकी कृपा बिना मैं न रचना कर सकता हूँ, न भजन कर सकता हूँ, न वो देश का निर्णय कर सकता। समझ गए? तब ऐसी अरज करिए, ऐसे निर्मल पड़े तो भी सुखराम जी कह रहे मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद दिव्य गुरु मोही, अनंत हंस में ले उधरो ला सुन लीजो जन लोई। जन लोई जगत वाणी बांचने वाले सुनने वाले सब सुनो, मैं सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूँ, चाकर हूँ, चाकरी करने वाला, ठाकर नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। और यहाँ बांचने वाले सुखराम जी की वाणी बांच के मालिक बन रहे हैं। वो सत्य वैराग में मिल सकते हैं। वो सदगुरु का सरना खुद का बताते हैं, शिष्य खुद के बनाते हैं, गुरु खुद को बताते हैं, शिष्य भी फलान जी गुरु, फलान जी गुरु। और वाणी बाजते हैं केवड़ी भगवंतों की, और गुरु बताते हैं बाँचने वाले को। तो इनसे ज्यादा मूर्ख ज्ञानी कौन होगा? इनसे ज्यादा राग द्वेषी कौन होगा? मेरी तेरी करने वाला ही राग द्वेष है, बड़ा छोटा करने वाला, देवता आने मैं गुरु हूँ, ये राग द्वेष नहीं तो क्या है? ये घृणा नहीं है तो क्या है? इसलिए सुखराम जी महाराज के दृग तामस धक शीस बा जग को तजो न जाय, दृक श्रवण सुखराम के अनद सुनो न जाय। इन सातों सुरों को भी धिक्कार है जिससे नियंत्रण निज नाम का आनंद नहीं लेवे और शब्द रूप रस गंध स्पर्श में फंसा रहे। ये जो शरीर को गुरु बताते हैं वो सब पांचों विषय में रहते हैं। अब समझ गए? सुनने वाले भी बहुत ही रहते हैं और ये सुनाने वाले। तो सातों सुरों के लिए सुखराम जी कह रहे हैं ये सातों सुर अनद मन नियंत्रण निज नाम के सुनता नहीं है। जब ध्यान समाधि जड़ समाधि लग जाती है, सपने की जैसे समाधि लगती है, रटना भी नहीं चलती, शब्द भी नहीं सुनिस्ता, ज्ञान भी बचता है तो सुनिस्ता नहीं है, तो जड़ समाधि है। सपने की जैसे, सपने का सुख कोई रहता है क्या? याद भी नहीं, सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अनहद कब सुनेगा? चेतन में सुनेगा, जड़ में। तो द्रक द्रक हरि बिन कोड है, द्रक बिन भक्ति चाव, द्रक द्रक सो सुखराम के हरि गुण बिन भो भाव। हरि के गुण बढ़ता ही नहीं, और उससे भाव किससे है? शरीरदारियों से, आन से। और बात करता है हरि की, बात करता है महाराज के ज्ञान की। तो हरि के बिना, कोड के बिना, भक्ति के बिना धिक्कार है, धिक्कार। हरि के बिना, गुरु ज्ञान के बिना जो बाँचने वाले में, मूर्ख ज्ञानी में भाव रखता है, उसका शिष्य बनता है, उसको भी धिक्कार है।
इसलिए जब आत्मा को ऐसा पड़ता है तो आत्मा रोती है। जब रोती है आत्मा तो सृजनहार से अर्ज करती है। सारी सृष्टि का गुरु तो सृजन ही है, समझ गए। यहाँ इनको तो सबको गुरु पद भी है। जो केवल ज्ञान है वही गुरु है, और केवल ज्ञान भगवत वचन। तो हाँ, और आत्मा सृजनहार की अंश है। तो वो अर्ज करती है, गुरु जी कारज किस विध कीजिए, जहाँ जहाँ हूँ जहाँ सजे न कोई, नाम किसी विध लीजिए। तो जहाँ जाऊँ मैं सजे नहीं, मैं कैसे आपका नाम लूं। नाम कोई शरीरदारी का लेना है क्या? सृजनहार हरि का लेना है, मैं कैसे लेऊं? क्यों कि ग्रह जे बांध उदम में ठाणू, तो चिंता वो उठे, त्यागी होए मांगने जाऊं, तो मंचा मारी लूटे। इच्छा लूटती रहती है, भूख लगती है, भूख के मारे रोती है, प्यास लगती है, और ग्रस्त में रहूं तो उद्यम ठान के भी करना पड़ता है। तो आपकी भक्ति कैसी करूं? फिर लिखा, मन को घेर ताव दू भारी, तो तन सहे न कोई, लल फल की हर माने नाई, और न सूझे मुँह। मन को घेर मैं ताव देऊं तो मानता नहीं है, तो दुखी कर देता शरीर को, तन को, और ललफल करने से हरि नहीं मानते। तो हे गुरुजी मैं कैसे कार्य करूं? अब शरीरधारी को अर्ज कर रही है आत्मा कि हरि को? जो महाराज फरमाते हैं, पाचा माए जाय जो बैठू, तो मन जोड़ चलावे, कै सुखराम अकेलो बैठा निंद्रा आलस आवे। पाचों में बैठू तो वो जोड़ चलाने लगता है। ज्ञान चर्चा करो चाहे कुछ भी करो, जोड़ में भक्ति छूट जाती है। बाहर डोलते फिरने में भी भक्ति छूट जाती है। कोई कहता है संगत में जाएंगे तो भक्ति हो जाएगी, हरगिज भी नहीं। भक्ति अकेले बैठ के है वो, और फिर आलस आवे, नींद आवे तो भी नहीं हो सकती। भक्ति ज्ञान के संग से होती है, निर्णय के संग से होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा कह रही है, प्रभु जी मैं कहा करूं इस मन की, सतलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन की। मैं इस मन की गति का क्या करूं हे प्रभु जी? आपको परम मोक्ष में मेरी आत्मा को मिलना चाहती हूँ, पर मैं इस मन की गति का क्या करूं? इसको तो सुख चाहता है, और इसको विषय रस चाहते हैं, मेरे को ब्रह्म रस चाहता। सतलोक की बात ही नहीं मानता। फिर लिखा है, सुतमित त्याग घेर, सुतमित को सबको छोड़ के घेर, मैं दूर दिशंतर जावे, घेर के मैं दूर दिशंतर जाके बैठ जाऊं। तो भी सुखराम जी महाराज का, जहां ત્યાં जाए धरे सिर सेवक, दोनों हेत लगावे। वहां सेवक इकट्ठे हो जाते हैं, इधर उधर देखने वाले भीड़ भेड़ी हो जाती है, और दोनों हेतु और उसमें लग जाते हैं। दूर दिशंतर बैठू तो फिर ज्ञान ग्रंथ प्रसंग दिष्टंग सोई, ज्ञान दिष्टंग प्रसंग सुनाऊं, बातें भी करूं। उन बेड़ा में मन जे कर ले, पलटे पल में आई। उन बेड़ा में मन विचार कर लेता है कि आज से भजन करना है। कैसे करना है? आज से सिर्फ त्याग करना है, भजन करना है, इसे मन के पीछे नहीं चलना। तो सदगुरुदेव समझा रहे, कबीर साहब कह रहे, मंजारी सुन सुन कथा, कूड़ा व्रत की ना, सिरसों दीपक डाल के मूसा ठगनी। मंजारी का उदाहरण दिया कबीर साहब ने कि ऐसा प्रण कर लेती है ज्ञान सुन करके, तो आज से मुझसे को नहीं ठगूंगी। और मूसा दिखा नहीं, और उस ज्ञान को सिर पे दीपक रखा हुआ डाल दिया और मूसे को ठग लिया। ऐसे ही बुगला, तपस्वी लगता है, और मच्छी आते गुटका लेता है।
इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये पल में कैसे पलटता है। जे मन घेर संत पे जाऊं, ज्ञान जो बहुत सुनाऊं, गुण सुने लाख 10 छोड़े, ओ गुण एक छड़ाऊं। एक समावे, गुण तो लाख भी होंगे तो छोड़ देंगे, और एक गुण संभालेंगे। मेरा यहाँ मान सम्मान नहीं हुआ, मेरे को यहाँ कुछ समझा ही नहीं, मेरे को स्टेज पे नहीं चढ़ाया, उसी भगत महाराज फरमाते सब खत्म है। वो गुण एक समावे, मन को गोटर घर में राखो, राम राम मुख गाऊं। अरे छिनपल माए किधर हो भागे जाए, विषय खावे। छिनपल में इधर का उधर चला जाता है और विषय खा लेता है। तो महाराज फरमाते हैं ये ज्ञानी के लिए कहा, अज्ञानी के लिए? ये सुनने वाले बाँचने वाले के लिए कहा है कि यहाँ नवदा भक्ति करने वाले मंदिर मार्गी को कहा है, या तीर्थ व्रत उपासना होगा, वो तो सब शुभ कर्म है। राम 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 बोलो राम परम दयाल सदगुरु अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान केवड़ी भगवंत सानी जीवा कारण मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान राम सभा से राम राम मारो, सब में राम 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 राम।